हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारे चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें आज हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें हम देखेंगे आज प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में। दूसरी बात यही देखेंगे कि जो प्लाज्मोडियम है या फिर मलेरिया जो डिजीज है वो कैसी है, प्रोटोजोआ जनित डिजीज है। ठीक है, हम यहाँ देखें, अगर इसमें यहाँ मेंशन करें कि मलेरिया कैसी डिजीज है, प्रोटोजोआ जनित। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित एक डिजीज है मलेरिया, यानी कि हम बात करेंगे आज प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम कि जैसे कि अगर हम बात करें कि जो मलेरिया डिजीज होती है एक मॉस्किटो की वजह से होती है, यानी कि मॉस्किटो के काटने से हमें एक मलेरिया डिजीज होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी देखेंगे कि जो मलेरिया डिजीज होती है प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। ठीक है, तो हम देखें कि जैसे कि ये मॉस्किटो है, अगर हम मच्छर की भी बात करें तो मच्छर भी कौन सा होगा, फीमेल होगा। एक चीज़ हम यहाँ पर समझे थोड़ा सा कि जैसे कि अपन बात करें कि प्राइमरी होस्ट और एक है सेकेंडरी होस्ट, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो प्लाज्मोडियम होता है डाइजेनेटिक होता है, यानी कि दो प्रकोष्ठों में अपना जीवन यापन करता है, यानी कि दो प्रकोष्ठों में अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगा। प्राइमरी होस्ट की अगर अपन बात करें तो ये तो चलेगा अपने मादा एनाफिलीज, यानी कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये साइकिल चलेगा मादा एनाफिलीज मच्छर में। दूसरी बात अगर हम इस साइकिल की बात करें तो ये साइकिल चलेगा ह्यूमन में, इसमें सेकेंडरी होस्ट में, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो प्राइमरी होस्ट होगा खुद मादा एनाफिलीज होगी। ठीक है, और जो सेकेंडरी होस्ट होगा खुद मनुष्य होगा। अगर हम प्राइमरी होस्ट की बात करें तो मादा एनाफिलीज, और सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो ह्यूमन होगा। ठीक है, अब इसमें जो फीमेल मॉस्किटो जो होता है एनाफिलीज, इसमें क्या चलेगा, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें क्या होगा, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन में आएगा अपने लीवर, वहीं आरबीसी। ठीक है, इनमें होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर में एक साइकिल चलता है जिसे अपन बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइकिल। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर में चलेगा प्री इरिथ्रोसाइकिल। ठीक है, उसी प्रकार हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में चलेगा इरिथ्रोसाइकिल। कौन सा चलेगा, आरबीसी में इरिथ्रोसाइकिल। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मोडियम होता है या फिर मादा एनाफिलीज जो होती है उसका जो साइकिल होता है डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब यानी कि एक होस्ट में एक आधा जीवन और दूसरे होस्ट में आधा जीवन, यानी कि दोनों प्रकोष्ठों में, यानी में वो क्या करेगी, अपना डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल पूरा करती है। अगर हम प्राइमरी होस्ट की बात करें तो प्राइमरी होस्ट फीमेल मॉस्किटो होगी। सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो ह्यूमन होगा। अगर प्राइमरी होस्ट की अपन बात करें फीमेल जो मॉस्किटो होती है उसमें उसका चलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन में चलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें लीवर और आरबीसी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम कि जो लाइफ साइकिल होता है कैसे, किस प्रकार से इसका प्रोसेसिंग होता है। कि जैसे कि ये मादा एनाफिलीज है, ठीक है, ये है अपने मादा एनाफिलीज मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो है। ठीक, जैसे ये किसी को काटता है, जैसे कि ये ह्यूमन का अपन हाथ बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर ये इसको बाइट करता है
बाइट करता है तो उसकी जो सलाइवा होती है, यानी कि स्लाइवरी जो होती है, जो लार होती है, उसके लार में होता है स्पोरोजोइड। यही स्पोरोजोइड क्या होता है, इन्फेक्टेड स्टेज फॉर ह्यूमन, यानी कि मानव की एक संक्रमित अवस्था, यानी कि मानव के लिए संक्रमित अवस्था क्या है, स्पोरोजोइड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि जो फीमेल मॉस्किटो जब काटती है तो इसकी कौन सी स्टेज, फीमेल की जो कौन सी स्टेज ह्यूमन के लिए इन्फेक्टेड है, कौन सी, स्पोरोजोइड। ठीक है, अब जैसे ही लार से स्पोरोजोइड निकलते हैं तो सीधे कहाँ जाएंगे, लीवर में, यानी कि जो लीवर होता है, हेपेटिक सेल जो होती है लीवर की, उसका क्या करना स्टार्ट कर देंगे, भक्षण करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ की सेल को खाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही स्पोरोजोइट में आते हैं, यहाँ की सेल को खाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा कि जो स्पोरोजोइट है इनकी संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मल्टीपल फिजन होता है, यानी कि नंबर ऑफ इंक्रीज, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्पोरोजोइट थे उनकी संख्या बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि आ रहा है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे इनकी संख्या बढ़ती है तो अपन इसे बोल सकते हैं साइजोगोनी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, जिसे साइजोगोनी या फिर साइजोगोन, जिसे अपन कह सकते हैं साइजोगोन। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जैसे ही साइजोगोनी तैयार होती है सेक्सुअल के बाद, तो एक नई स्टेज तैयार हो जाती है, जिसे अपन बोलते हैं मीरोजोइड्स, जिसे अपन क्या बोलेंगे, मीरोजोइड्स। ठीक है, मीरोजोइड्स किसे कहेंगे, है तो स्पोरोजोइड्स, लेकिन स्पोरोजोइड्स से इनमें क्या हुआ, आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो अवस्था तैयार होती है अपन बोलेंगे मीरोजोइड्स। ठीक है, अब लीवर की सेल खाने के बाद, यानी कि लीवर की सेल को तोड़ के फिर आते हैं किसमें, आरबीसी में। आरबीसी में आते हैं मीरोजोइड बनकर, है तो स्पोरोजोइड लेकिन मीरोजोइड स्टेज में आ जाते हैं। वही बात होगी फिर वापस कि यहाँ आरबीसी का भक्षण करना स्टार्ट करते हैं। यह है अपनी आरबीसी का भक्षण करना स्टार्ट करते हैं, और आरबीसी में फिर चलता वापस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, आरबीसी का जब भक्षण करते हैं तो क्या होगा कि आरबीसी में एक स्टेज आती है, इसे अपन बोलते हैं रिंग फॉर्म स्टेज। आरबीसी के अंदर मिडिल में आ जाता है रिंग स्टेज। ठीक है, फिर उसके बाद यही मीरोजोइड्स आगे चल के ट्रोफोजोइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जिसमें ये ग्लोबिन को डाइजेस्ट कर जाते हैं, और हिम एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, यानी कि टॉक्सिक पदार्थ होता है, और उसके साथ जुड़कर एक नया रूप बनाते हैं, जिसे अपन बोलते हैं हीमोजोइन। ठीक है, और यही हीमोजोइन हमारे मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इसी की वजह से हमारे मलेरिया सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। अक्सर हम जानते हैं कि हीमोजोइन की वजह से ही ये टॉक्सिन तैयार होता है, तो इससे हमें ठंड के साथ, यानी कि कपकपी के साथ क्या आती है, फीवर आता है। ठीक है, अब फिर क्या होगा, इसके बाद जैसे हीमोजोइन बनता है तो फिर यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि वापस वही साइजोजोन या फिर साइजोगोनी तैयार होती है, यानी कि वही बहुत सारी संख्या में तैयार हो जाते हैं। और एक समय पर ऐसा है तो आरबीसी में जब अधिक यही हीमोजोइन या फिर ट्रोफोजोइड्स तैयार हो जाते हैं तो आरबीसी रप्चर हो जाती है, और ये मीरोजोइड्स बाहर निकल जाते हैं। और ठीक है, और इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है, इसे अपन बोलते हैं इरिथ्रोसाइकिल। इसके बाद हम देखेंगे कि आरबीसी में कुछ मीरोजोइड्स से युग्मक का फॉर्मुलेशन कर देते हैं, यानी कि पूरे जब आरबीसी में जब साइकिल चल रहा होता है तो कुछ मीरोजोइड्स बाहर आ जाते हैं। इनके अलावा जो क्या करते हैं, मेल और फीमेल, यानी कि मेगा गेमेटोसाइट और माइक्रो, यानी कि मेल और फीमेल युग्मक का फॉर्मुलेशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये क्या है, एक आरबीसी में है। अब ये जो, अब जैसे कोई है, जैसे किसी इंसान को ये स्टेज चल रही है किसी भी ह्यूमन में, मलेरिया की डिजीज के बाद मलेरिया डिजीज हो रही है और उसकी ये साइकिल चल रहा है, और जैसे ही कोई मस्कीटो इसको आगे बाइट करता है इसी मनुष्य को, तो ये सारी की सारी स्टेज कहाँ चल जाती है, उस मच्छर की बॉडी में। ठीक है, अब यहाँ पर कोई मच्छर आता है और वापस इस ह्यूमन को ही काट लेता है।
बाइट कर लेता है। अब बाइट करता है तो जब ये मनुष्य की साइकिल में ये चल रही होती है बॉडी में, तो ये सारे फैक्टर इसकी बॉडी में चले जाते हैं। ये सब तो हो जाते हैं डाइजेस्ट यानी कि नष्ट हो जाते हैं, ये सारे जो भी ट्रोफोजोइट्स मीरोजोइट्स स्टेज इसकी बॉडी में जाके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों गैमेट्स अंदर चल जाते हैं इसके बॉडी में, स्टमक में जाकर क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यानी कि क्या करेंगे, मेल जो कि फ्लैजिला युक्त नर युग्मक बनाएगा, और ये फीमेल मैक्रोगेमेटोसाइट है। ठीक है, दोनों फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट, जो कि जाइगोट कैसा होगा, वही फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा। ठीक है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के बाद ये पूरी अगली स्टेज आएगी जिसे अपन ओकेनी बोलते हैं, और यही स्पोरोजोइट आगे जाके क्या कराएंगे, इसके चारों ओर सिस्ट तैयार हो जाती है, और फिर मियोसिस के बाद ये कहाँ चले जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये स्पोरोजोइट सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे, और सलाइवरी से ये वापस किसी को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से साइकिल है जो कि बहुत ही ईजी तरीके से समझाया गया है। एक बार फिर देखें तो अपन यहाँ मच्छर ने किसी इंसान को काटा, सलाइवरी में यानी कि सलाइवा में, इसके ग्लैंड में यानी कि इसके लार में स्पोरोजोइट था। ठीक है, उन्होंने स्पोरोजोइट डायरेक्ट गया लीवर में, लीवर की सेल को भक्षण करना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर यहाँ पर जब इनकी संख्या बढ़ी तो इसे अपने नाम दिया साइजोगोनी। ठीक है, और लीवर में ही चलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर लीवर के बाद जो स्ट्रैंड तैयार होती है उसे अपन बोलेंगे मीरोजोइट्स। आरबीसी में यहाँ पर एक स्टेज तैयार होती है हिमोजोइट्स आरबीसी में। ठीक है, और वही अपने ठंड के साथ बुखार आने का सिम्टम यानी कि यही रेस्पॉन्सिबल होता है हिमोजोइट। फिर इसके बाद आरबीसी रप्चर जाती है, और ठीक है, ये साइकिल चलता रहता है। कुछ आरबीसी में यानी कि जो आरबीसी में क्या होते हैं, कुछ मीरोजोइट्स बाहर आते रहते हैं, कुछ आरबीसी इस साइकिल से बाहर रहती है, जो क्या करती है, मेल युग्मक और नर युग्मक का निर्माण करती है, जो तैयार रहते हैं किस चीज़ के लिए, कभी कोई मॉस्किटो आए, हम उसकी बॉडी में क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कोई मॉस्किटो इनको काटता है तो ये पूरी स्टेज इसकी बॉडी में चली जाती है, और इसकी बॉडी में जाने के बाद क्या होता है कि इन सब का तो हो जाता है डाइजेस्ट यानी कि नष्ट हो जाती है, और यहाँ पर जो ये युग्मक दोनों मिलकर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। फिर एक जाइगोट बनता है जो कि कैसा होता है, 2n मोटाइल होता है, और फिर एक स्पोरोजोइट तैयार हो जाती है, और स्पोरोजोइट सलाइवा में ट्रांसफर हो जाती है, और एक प्रकार से ये फिर तैयार रहता है किसी को काटने के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पोरोजोइट ह्यूमन के लिए इन्फेक्ट स्टेज है, और अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टेड स्टेज क्या है, युग्मक, गैमेटोसाइट, मेगा और माइक्रो। ठीक, और हमने ये देख लिया कि प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट खुद मनुष्य होता है, प्राइमरी होस्ट फीमेल मॉस्किटो एनाफिली, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा, और ह्यूमन की बात करें तो एसेक्सुअल लीवर व आरबीसी में चलता है। ठीक है, थैंक यू।